हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आगमन सिटी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम सीटेट सेकंड पेपर सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा आप लोग का कहना भी था, सर आप प्रैक्टिस सेट लाइए सेकंड पेपर का, सीटेट का। तो आपके सामने प्रैक्टिस सेट टॉप 50 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हम बिना देरी करते हुए आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, इंडिका का लेखक कौन था? इसका राइट जवाब हमारा हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमारा कहता है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा, जेम्स प्रिंसिप पढ़ा थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बताइए, कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? थर्ड का हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेन सांग आया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 हमारा है, अकबर नामा की रचना किसने की थी? अकबर नामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है सेकंड पेपर में। तो कौन, किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 हमारा कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारा 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो 1885 किस में है? 1885 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? तो कहां से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करेगा तो बृहस्पति ग्रह हमारा राइट जवाब हो जाएगा। वही अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करेगा तो बुध हो जाएगा। अगर वही ग्रहों का क्रम पूछ लेगा, जो है किस कैसरे नंबर पे बृहस्पति है, बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, तो हम बताएंगे पहले नंबर बुध हो जाएगा, दूसरा नंबर शुक्र, तीसरा नंबर पृथ्वी, चौथा नंबर मंगल, और बाद पांचवें नंबर पे बृहस्पति हमारा हो जाएगा। पांचवें नंबर पर हमारा बृहस्पति आता है। उसके बाद छठवें नंबर पर शुक्र आता है, नहीं बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है छठवें नंबर। उसके बाद क्या आता है? सातवें नंबर अरुण आता है। आठवें नंबर पे वरुण आता है। ठीक, ये हमारा क्रम हो गया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 हमारा है, किस रेखा को शून्य अंश अक्षांश कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विषुवत रेखा को कहा जाता है, पूछा जाता है। ये पिछली बार भी पूछा गया था क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। दोस्तों, सीटेट का जो प्रश्न है वो बहुत रिपीट करते हैं पेपर में, इसलिए जो है आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन करिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ बढ़ते हैं। 13 हमारा क्या है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो सबसे निचली परत में होती है। तो सबसे निचली परत हमारा क्या है? क्षोभ मंडल है। उसके ऊपर क्या है? समताप मंडल के। उसके मंडल क्या है? उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर मध्य मंडल है। उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर क्या है? वायुमंडल है। और उसके भी ऊपर क्या है? बहिर्मंडल है। तो सबसे निचली परत में हमारा मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कहता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात किया जाएगा तो नील नदी है। अगर वही भारत की सबसे लंबी नदी की बात किया जाएगा तो कौन सी है, गंगा नदी है। वही से अगर सबसे चौड़ी नदी की बात किया जाएगा भारत की तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो बहरहाल इसमें क्या बोला है, सबसे लंबी नदी पूछा है विश्व की, तो कौन सी हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त मिट्टी हमारी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो रेंगुर मिट्टी से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सींग वाला गैंडा के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 हमारा कहता है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो पर्वत की सबसे पुराने की बात करें भारत की, अरावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 हमारा कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़े महाद्वीप की बात किया जाएगा तो जिस जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप हो गया तो एशिया सबसे बड़ा ही है। एशिया देश में कितने देश की बात किया जाए, कितने देश हैं, तो 48 देश हैं एशिया महाद्वीप में। ठीक, अगर दूसरे महाद्वीप की बात किया जाएगा, दूसरे नंबर कौन सा महाद्वीप है तो अफ्रीका है। तीसरे की बात किया जाएगा तो उत्तरी अमेरिका है। चौथे की बात किया जाएगा कौन है, दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद पांचों की बात किया जाए कौन है, यूरोप है। छठों की बात किया जाए कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन से अंटार्कटिका है। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 हमारा कहता है ग्रीन विच मीन टाइम जीएमटी और भारतीय मानक समय जिसको आईएसटी बोलते हैं के बीच कितना अंतर है। समय का अंतर पूछ रहा है। तो समय के अंतर की बात किया जाए तो इसमें अंतर है 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 हमारा है सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मुख्य कारण हमारा है समुद्र के नीचे भूकंप आते हैं। ठीक है, समुद्र के नीचे जो भूकंप आते हैं इसी कारण हमारा सुनामी आता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ। 21 हमारा है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक हमको किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। और ये कौन और क्या थे अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात किया जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल नंबर 20 नहीं 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 22 की तरफ। 22 हमारा है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सबसे सरल क्वेश्चन है, भाग 3 में है। भाग 3 की बात किया जाएगा तो भाग 3 हमारा आर्टिकल नंबर 32 से ले आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमारा है। ये हमारा मौलिक अधिकार में आता है, तो जो भाग 3 में है। तो इसमें मौलिक अधिकार भाग की केवल बात किया है तो भाग इसमें हमारा थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 23 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बताइए कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। वही अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष का भी होता है। मुख्यमंत्री की बात किया जाए वो भी 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 24 की तरफ। 24 हमारा कहता है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो कैसे होता है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इसमें आम जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। हम सभी लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं। वोट डालकर किसको चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं। वो सांसद अगर जिस पार्टी के ज्यादा होंगे, अधिक अधिक होंगे और पूर्ण बहुमत भी बना लेते हैं तो उसका
सरकार बन जाती है। और सरकार को जो लोकसभा का मुखिया कौन सा होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका राइट जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 हमारा है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो सबसे निचले स्तर की बात किया जाएगा तो ग्राम पंचायत होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 26 की तरफ बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था। 26 का राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 27 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सीटेट में पिछली बार भी पूछा गया था। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 हमारा कहता है, शिक्षा का अधिकार आरटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आरटी, इस शिक्षा का अधिकार अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, आर्टिकल नंबर 20A, इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसमें क्या लिखा गया, 20A में लिखा गया है, अभिभावक का कर्तव्य हो गया कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हों वो शिक्षा के लिए भेजें स्कूल में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 हमारा क्या कहता है देखेंगे, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। अगर अंग की बात करेगा, भारतीय संसद के कितने अंग की बात करेगा तो उसमें 3 अंग होते हैं। ठीक, अगर वही सदन की बात करेगा तो उसमें 2 सदन होते हैं। ठीक, अगर अंग की बात करेगा, अंग में कौन कौन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। ये हमारे अंग हो गए संसद के। अगर वही सदन की बात किया जाएगा तो सदन हमारे 2 होते हैं। आप पूछेंगे सर जी सदन 2 कौन से होते हैं। सदन 2 होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ठीक, तो इसका राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, सदन पूछा है, तो सदन हमारे 2 होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राइट जवाब हमारा बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ। 30 हमारा क्या कहा था देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाएगा कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। वही अगर पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक, और वही पूछा जाएगा क्या कहते हैं उसमें जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 31 हमारा क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। 31 का हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। राइट जवाब हमारा हो जाएगा व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 हमारा क्या कहता है देखेंगे, स्रोतों के आधार पर इतिहास पढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आलोचनात्मक सोच विकसित करता है। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें तर्क वितर्क भी होता है। हम पूछते हैं कि क्या घटनाएं हुई थी पीछे, उसके विषय हम सोचते हैं। तो यह आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बहुत स्ट्रांग बन जाता है। राइट जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 हमारा क्या कहता है देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय हैं। बताइए 33 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, शामिल विषय क्या है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र भी है। तो बी ऑप्शन में दिया गया तीनों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 हमारा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किस पर केंद्रित होना चाहिए। बताइए, क्या रटने पर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना होगा। क्या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल नहीं होगा। नागरिक मूल्यों के विकास पर, इसको हम देखेंगे अभी, केवल पाठ्य पुस्तक पर पढ़ने के लिए, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे स्ट्रांग बन जाता है। तो राइट जवाब हमारा हो जाएगा नागरिक मूल्यों के विकास पर। ठीक, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 हमारा क्या कहता है देखेंगे,
क्षेत्र भ्रमण किस विषय के लिए सबसे उपयोगी है? बताइए कौन सा ऐसा विषय है जिसमें क्षेत्र भ्रमण करके हम अधिक जानकारी अच्छे से समझ सकते हैं? क्या गणित है? बिल्कुल नहीं है। क्या भूगोल है? अभी हम इसको देखेंगे। क्या व्याकरण है? बिल्कुल ये भी नहीं है। दर्शन शास्त्र? ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा भूगोल है। तो आप पूछेंगे सर जी भूगोल कैसे होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, देखिए भूगोल सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको प्रैक्टिकली चीज दिखाई जा सकती है। जैसे आपको पहाड़ के विषय में पढ़ाना हुआ, आप तो किताबी ज्ञान तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वही अगर आपको क्षेत्र भ्रमण के हिसाब से दिखाया जाएगा, चल के देखिए आप पहाड़ कैसा होता है। अगर आपको नदियों के विषय में पढ़ाया जा रहा है, आप किताबी ज्ञान से तो पढ़ेंगे, अगर वही आपको प्रैक्टिकली के रूप में आपको नदी के पास ले जाकर बताया जाए हाँ ये चीज नदी है, इतनी बड़ी होती है, ऐसे ऐसे इसमें होती है, तो अच्छे समझ में आएगा। वही चीज आपको फसलों के विषय में पढ़ाया जाए किताब के विषय में, तो किताबी ज्ञान आपको कम समझ में आएगा, लेकिन आपको वही प्रैक्टिकली की चीज में पढ़ाया जाएगा, आपको जाकर के खेतों के फसलों को दिखाया जाएगा, पेड़ पौधों को दिखाया जाएगा, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्षेत्र भ्रमण विधि किसके लिए? ये भूगोल के लिए सबसे बेस्ट हमारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। 35 का राइट जवाब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 हमारा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हुआ था 1921 ईस्वी में। कौन किया था? दयाराम साहनी जी किए थे। तो राइट जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 37 हमारा क्या कहता है? 37 हमारा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो बताइए किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। बहुत बार ये पूछा भी गया है क्वेश्चन एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप स्टार बना लेंगे इस क्वेश्चन पर। तो इसका राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 हमारा क्या कहता है? संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? बताइए कौन सा ऐसा संशोधन है जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? बताइए मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए किस आर्टिकल में है? 51A में है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? बताइए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका राइट जवाब हमारा रूस हो जाएगा। दोस्तों बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आप बताइए इसका राइट जवाब कौन सा इसका राइट जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान को संशोधन को और किस नाम से जानते हैं बताइए? लघु संविधान संशोधन, मिनी मिनी संशोधन जिसको बोलते हैं। ठीक, राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर आप स्टार लगा कर चलिएगा। तो कौन सा सबसे गहरा महासागर बताइए? प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है? 40 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी होगी? आप बताइए, आप ग्राम में रहते हैं, आपको पता होगा, तो बताइए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष अनिवार्य है। तो राइट जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बताइए भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? कौन सा शहर है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़िए और बताइए कौन सा शहर है? बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा कर चलिएगा। वायु दबाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 हमारा क्या कहता है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बताइए कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया भी गया है, तो राइट जो हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 हमारा क्या कहता है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। जिसे किसे कहा जाता है बताइए, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। इसमें दिया गया ऑप्शन बताइए किसको कहा जाता है। अंध महाद्वीप हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, अफ्रीका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट जवाब हमारा हो जाएगा अफ्रीका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 46 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। आप इसको बताइए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। इसका राइट जवाब हमारा हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, तो राइट जवाब सी हो जाएगा हमारा। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 हमारा क्या कहता है देखेंगे, लोकसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। लोकसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति जी को है। ठीक है, अगर वर्तमान राष्ट्रपति की भी बात किया जाए कौन है बताइए, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 48 की क्वेश्चन की तरफ। सतत पोषकीय विकास का अर्थ क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बताइए सतत पोषकीय विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको राइट जवाब बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए, आप बताइए क्या राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतें पूरी हो। तो ये हमारा सबसे स्ट्रांग बन जाता है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 49 हमारा है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। बताइए कौन सा संशोधन ऐसा है जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, आप इसका राइट जवाब बताएंगे। 49 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका 49 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा लास्ट क्या कहता है, लद्दाख को किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए ऑप्शन दिया गया है, खा पाचान बर्फ की भूमि, बी हमारा दिया गया है छोटा तिब्बत, सी हमारा दिया गया है ठंडा मरुस्थल, डी हमारा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको समझ में आया होगा, जो व्याख्या किया हूँ वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो आपके पास इस वीडियो यूट्यूब चैनल में कोई अगर हम अपलोड करें तो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो है वीडियो आपके फ़ोन में आ सके। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।